Shopbiz। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं इस एपिसोड में आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में, एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो आप कर सकते हैं और जो आपकी जिंदगी शायद बदल भी सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। तो आज के हमारे इस वीडियो में वैसे तो मैं आपको लाइसेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें बताती रहती हूँ, कौन सा बिजनेस कैसे करना है, कौन सा लाइसेंस आपको जरूरत पड़ेगी और किस तरह की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ स्पेशल चीज है, कुछ स्पेशल बिजनेस है जो कि बहुत ही कम बजट में आप कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, आपने ये देखा ही होगा कि अक्सर जब हम कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं तो कुछ चीज या खाने का टुकड़ा हमारे दांतों में फंस जाता है, जो कि एक नॉर्मल बात है आम जीवन की। तो ऐसे में हमारे पास जो कुछ भी होता है, चाहे वो लोहे की स्टिक हो या कोई ऑल पिन हो या सेफ्टी पिन हो, कुछ भी हो, हम उससे निकालने की कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते रहते हैं। लेकिन ये हमारे लिए कितना घातक हो सकता है, शायद ही आप इस बात को नहीं जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने अभी तक सोचा होगा। अगर आप सेफ्टी पिन या ऑल पिन की जगह टूथपिक का यूज करें तो टूथपिक यानी कि लकड़ी की वो स्टिक जिससे आप दांतों में फंसी किसी भी चीज को निकाल सकते हैं, वो भी आसानी से और वो भी बिना किसी हार्म के। आपके गम्स में, दांतों में कुछ भी टुकड़ा फंस जाता है, आप उसे आराम से निकाल सकते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि टूथपिक मार्केट में नहीं जब आया था, लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। आपको होटल्स में, रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी ये आसानी से मिल जाएगा और आजकल तो ये हर जगह होता है और घर में भी ये दिया जाता है। तो जब टूथपिक मार्केट में नहीं आया था तब लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब ये सबके सामने आया है तो सबको इसके बारे में पता है, लेकिन कोई ये जानता नहीं है कि इसका भी बिजनेस किया जा सकता है और वो भी कम पैसों में और ज्यादा फायदे के साथ। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिना किसी हार्म के और अच्छा खासा बिजनेस कम पैसों की लागत में आप कैसे कर सकते हैं, वो भी टूथपिक का बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप तसल्ली से इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, लोग अब अपने स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके काफी कॉन्शियस हो गए हैं, तो इन सब चीजों का यूज करने की बजाय टूथपिक का यूज करने लगे हैं। दांतों में अगर भोजन अटका होता है या उसका कुछ कण अटका होता है तो हमारे दांतों को वो कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, ये आप अच्छे से जानते हो और ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। यही कारण है कि आजकल कुछ लोग अपने घरों में भी टूथपिक रखने लगे हैं। तो दोस्तों, टूथपिक एक सस्ता उत्पाद है और इसकी डिमांड आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। टूथपिक के बढ़ते उपयोग को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा बिल्कुल भी कि ये लोगों की बदलती जीवन शैली और को एक हिस्सा बन गया है और अब लोग इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। अब जब टूथपिक की डिमांड बढ़ ही रही है तो एंटरप्रेन्योर्स भी इस बिजनेस में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि टूथपिक बिजनेस कैसे शुरू करें। इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कौन से आपको लाइसेंस चाहिए और कितने लागत में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टूथपिक बिजनेस अब तक का एक ऐसा बिजनेस बन गया है जो छोटे बड़े शहरों से लेकर गांव-गांव तक फैल गया है। तो अगर आप ये बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा। बिना किसी बिजनेस प्लान के आप कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, ये तो आप सब जानते हैं। एक अच्छा बिजनेस प्लान वही होता है जिससे भविष्य की योजनाएं साफ हो जाती है। मार्केट एनालिसिस में भी बिजनेस प्लान मददगार साबित होता है। बिजनेस प्लान की हेल्प से बिजनेस स्ट्रक्चर का पता भी आसानी से लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले स्टेप की। वैसे तो टूथपिक आप बैम्बू यानी कि बांस की लकड़ी, बिल्कुल जो ये टूथपिक होता है ये बैम्बू स्टिक से बना होता है जिसे हम बांस की लकड़ी कहते हैं। ये या तो प्लास्टिक का हो सकता है या फिर बैम्बू स्टिक का हो सकता है, लेकिन बांस की लकड़ी से बनी टूथपिक वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल होती है और इसके साथ साथ किफायती भी होती है, लेकिन आपको हार्म नहीं करेगी। और हम आज बात करेंगे बैम्बू यानी कि बांस के टुकड़ों से बनी टूथपिक के बारे में। आप किस टाइप का टूथपिक बनाना चाहते हैं ये आप पहले मार्केट के डिमांड के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। चूज अ प्राइम लोकेशन। सबसे पहले आता है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कि आपके पास लोकेशन कैसी है। अच्छी लोकेशन चुनेंगे, आपका बिजनेस, आपका एरिया अच्छा होगा तो वहां पर आपका बिजनेस अच्छी तरीके से रन करेगा। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले सही लोकेशन का चुनाव बेहद जरूरी है। ये एक स्मार्ट माइंड का
की ओर दर्शाता है कि आप एक कितने अच्छे बिजनेसमैन हैं। आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सी लोकेशन आपके बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट्स को मैच करती है। और दोस्तों, सही लोकेशन चुनकर ट्रांसपोर्टेशन को जो कॉस्ट लगती है, उसमें जो इन्वॉल्व होती है, उसे भी बचाया जा सकता है। इसके बाद आता है टूथपिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको सप्लायर्स भी वाइजली सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको ये बिजनेस ऑपरेट करने के लिए कुछ अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स और मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। सप्लायर्स फाइनलाइज करने होंगे, उससे पहले आपको रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट और क्वालिटी चेक करना होगा कि वो कितने किफायती है। अब आता है इस बिजनेस के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपका इन्वेस्टमेंट आपके स्केल ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। ये 1 से 5 लाख रुपए तक की लागत से आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। अब आता है बिजनेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग। टूथपिक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाएगी और इस बिजनेस को रन करने के लिए आपको किन किन लाइसेंस की जरूरत होगी। बिजनेस के लिए कौन से लाइसेंस आपको इसमें काम आएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की और परमिशन की, जिसके बाद आप ये स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, जिसके बाद ये बिजनेस आपका रन करेगा और देखते ही देखते आपको कम पैसों में इतना फायदा हो जाएगा जिससे आप खुद भी नहीं सोच पाएंगे। तो सबसे पहले अपने बिजनेस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास करवाकर आपको रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आपको लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑफिस विजिट करना होगा और ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस मिल गया आपको। लाइसेंस मिलने के बाद आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा आप ISO सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे तो आप उद्योग आधार MSME रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, जो कि मैंडेटरी है। इसके बाद आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे और आप गवर्नमेंट की स्कीम और को ग्रांट्स के लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप टूथपिक को एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आप IEC कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो टूथपिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक बेहतरीन बिजनेस ऑप्शन है जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कॉर्बिस की टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद।